हम सब ने कोविड के अगेंस्ट तो वैक्सीनेशन ले ली है, बट क्या आपने अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से वैक्सीनेट किया है? डिड यू नो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर बैंक्स टू मेक मनी? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो बैंक्स अपने लोन्स पे तो इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जो हम देख रहे हैं, अपनी ईएमआईज बढ़ गई है, या तो फिर टेन्योर बढ़ गया है, या तो अमाउंट बढ़ गया है, बट अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे वो इंटरेस्ट धीरे धीरे करके बढ़ाती है। सो इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड and look for alternatives. So one such alternative is debt mutual funds. So in this video, we're going to talk about 5 things that you should consider for creating a winning fixed income portfolio. Hi, this is Krishna Makharia, CFA, Executive Director and Head of Research with iVentures Capital. Before we go into this video, like always, I'm just giving you a disclaimer that this video is purely for informational purposes and is not an investment advice. Always have a coach or an investment advisor to make sound decisions about your finances and investing. So in this video, we're going to use value research as a medium of our explanation. We will take one scheme as a base to understand various characteristics of it and how it would react under various circumstances. So if you check out my screen, I have taken SBI CPSE Bond Plus SDL September 2026 50/50 Index Fund. So as the name suggests, this is an index fund. It is a passive debt fund which is investing into state development loans called as SDLs and CPSE, which is Central Public Sector Enterprise. तो मैं आपको क्विकली अगर इसका पोर्टफोलियो बताऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें एक्सिम बैंक है, आरईसी है, पीएफसी है, पीएफसी का 2026 वाला बॉन्ड है, देन देयर इज वेस्ट बंगाल स्टेट, गुजरात स्टेट। तो दिस इज द क्रेडिट क्वालिटी एंड इतना एसेट एक्सपोजर है, 8%, 5.5%, 5.5%, 4.5%, etc. and etc. So the first characteristics that I want to discuss about is average maturity. So using this scheme as a base, we're going to discuss 5 of the characteristics and their nature. Our first characteristic is average maturity. तो average maturity का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप अपने दोस्त को पैसा लेंड कर रहे हो और वो आपसे 1 साल के लिए पैसा मांगता है, दूसरा दोस्त आपसे 2 साल के लिए पैसा मांगता है, तीसरा दोस्त आपसे 5 साल के लिए और चौथा दोस्त आपसे 10 साल के लिए। आप ज़रूर 1 साल वाले को जो रेट दोगे उससे थोड़ा ज़्यादा 5 साल वाले को दोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा 10 साल वाले को दोगे, क्योंकि आप अपने पैसे से जुदा हो रहे हो। तो जितनी ज़्यादा टाइम आप जुदा होगे उतना ज़्यादा आप उसका कॉम्पनसेशन चाहोगे। उसी तरह अगर हम हमारे पोर्टफोलियो का जो एसबीआई का जो फंड है जिसको हमने बेस माना है उसका एग्जाम्पल अगर ले तो लेट्स स्क्रॉल डाउन। अगर आप इसको लोड करोगे वैल्यू रिसर्च पे और नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो इन पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स यू कैन सी एवरेज मैच्योरिटी। तो एवरेज मैच्योरिटी ऑफ दिस स्कीम इज अबाउट 3.9 ईयर्स। तो एवरेज मैच्योरिटी होता क्या है? सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इट। Average maturity means weighted average maturity of all underlying debt securities held by the fund. तो कुछ देर पहले हमने देखा था कि इस फंड में काफ़ी नंबर ऑफ बॉन्ड्स है और हर बॉन्ड का डिफरेंट कूपन है, डिफरेंट इशूअर है और डिफरेंट मैच्योरिटी है। तो बेस्ड ऑन वेट्स जब हम इसकी मैच्योरिटी को कंबाइन करते हैं तो हमें एक अंदाज़ा लगता है कि सारे पोर्टफोलियो को मिलाकर कब हमारा ओवरऑल फंड मैच्योर करेगा। ये केस में इसकी एवरेज मैच्योरिटी है 3.90। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। हम सब ने सुना होगा YTM के बारे में। तो YTM होता क्या है? इसका सिंपल सेंस ये है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपका क्या रिटर्न बनेगा। FD के केस में जो आपके रिसीट पे रेट छपकर आता है वो उस बॉन्ड का और उस FD का यील्ड टू मैच्योरिटी है। बट डेट म्यूचुअल फंड के केस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स होते रहती है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी स्लाइटली डिफर हो सकती है। तो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन एंड लेट्स लुक व्हाट इज द YTM ऑफ दिस फंड। YTM का ये डेफिनेशन है, रिटर्न द फंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इफ द अंडरलाइंग बॉन्ड्स आर हेल्ड टू मैच्योरिटी. It may change as the fund manager buy and sells bond in the portfolio.
जैसे मैंने समझाया था, अगर ये पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो इतने सारे बॉन्ड्स हैं, ये सारे बॉन्ड्स को आप इनकी रेस्पेक्टिव मैच्योरिटीज तक होल्ड करोगे तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो कितना बनेगा, 7.40। सो दिस इज व्हाट YTM सेज अबाउट। इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी है, जनरली जब हम डेट फंड्स की बात करते हैं वी ऑल लुक फॉर पास्ट रिटर्न्स। लाइक इन दिस केस, क्योंकि ये नया फंड है इसमें पास्ट रिटर्न दिख नहीं रहे, बट अगर आप दूसरे फंड्स का देखोगे जैसे ICICI प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड, तो यहाँ पर 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न आपको दिख रहा है। डेट फंड के केस में ये पास्ट रिटर्न्स जीरो वैल्यू कम्युनिकेट करती है। इट इज़ अ मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब आप FD बनाने जाते हो, क्या आप FD पास्ट रिटर्न के बेसिस पे बनाते हो? कि अगर आपकी FD 5 साल पहले 7% रिटर्न दे रही थी, क्या आपको आज भी वैसी FD मिलेगी 7% पे? नहीं। आप आज जो रेट प्रिवेल कर रहा है उसके हिसाब से आपकी FD बनाओगे। उसी तरह YTM एक ऐसा मेजर और कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बताता है कि क्या आपका रिटर्न बनने वाला है, ना कि पास्ट रिटर्न्स जो आपको बताएगा कि क्या रिटर्न बना है। क्योंकि पास्ट रिटर्न के बेसिस पे आप कोई जजमेंट नहीं कर पाओगे कि क्या रिटर्न आपको मिलेगा। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक is credit quality. So let me take an example to explain what does credit quality means. Imagine you have two friends, Nishita and Pratishta. Nishita is employed, she gets salary. Pratishta is unemployed with no salary, right? Both of them are in need of money, they're asking you to lend money. Whom do you think has the maximum chance or probability of returning the money? You're pretty sure it's Nishita because she has cash flows in her hand, right? So this is called credit worthiness, the chance of people returning the money. Similarly, when companies, government and various issuers are taking money from you, agencies assign credit rating to them based on their willingness and ability to pay back money. This is called credit quality. So if you check out screen, when we were looking at the portfolio, you were able to see a separate column called credit rating, right? So this talks about AAA, AAA and AAA. So various rating agencies have a mechanism of giving their own rating to a specific issue or an issuer, right? Wherein SOV, sovereign, is the maximum, which is the government grade rating. Just under that is AAA. AAA talks about one of the highest rating for an issuer. Under that comes AAA minus, under that is AA, then AA minus, and so on and so forth, right? So here in this example, when we are looking at, you can see most of the securities either have AAA rating or SOV rating, right? If you scroll up and go to portfolio aggregates, this is where you can see that average credit rating of the portfolio is AAA. In the sense, जब वेट के अनुसार जब आप रेटिंग उनकी देखोगे तो सारा पोर्टफोलियो रफली AAA के आसपास है, राइट? सो दिस मीन्स इज अ गुड पोर्टफोलियो. आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक is modified duration. Before we go into modified duration, let me explain a very interesting relationship in fixed income market. Imagine you are making a 2-year fixed deposit और अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% है, तो आपकी FD भी ज़रूर 6% पे बनेगी. एक साल बाद अगर RBI डिसाइड करता है कि आज से इंटरेस्ट रेट 7% रहने वाला है, तो आपको क्या लगता है आपकी FD की वैल्यू ज़्यादा है या कम है? आपकी FD की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि नई FD जो बनाएगा वो 7% पे बनेगी. उसी तरह अगर आपने अपनी FD 6% पे बनाई और अगले साल RBI बोलता है कि आज से फिक्स डिपॉजिट के रेट हो गए हैं 5%, तो आपके FD की वैल्यू कम हो गई है ज़्यादा? डेफिनेटली ज़्यादा, क्योंकि नई जो FD बनेगी वो 5% पे बनेगी. तो अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, उसी तरह बॉन्ड मार्केट में भी बहुत सारे बॉन्ड्स बेस्ड ऑन चेंज इन इंटरेस्ट रेट प्रीमियम या डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं, बट जैसे जैसे मैच्योरिटी पे आते जाते इनकी वैल्यू कन्वर्ज होते जाती है एट पार पे, राइट? मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक ऐसा मेजर है जो ये सेंसिटिविटी को मेजर करता है. सो कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन. मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग बॉन्ड्स to the shift in interest rates.
In other words, it measures the expected change in the value of a fund to a 1% change in interest rates. Higher the duration, higher the sensitivity. तो इस केस में अगर आप देख पा रहे हो तो अपने फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 3.24%। माने अगर इंटरेस्ट रेट 1% से इंक्रीज होता है तो आपका फंड आपको 3.24% का टेम्पररीली नेगेटिव मार्क टू मार्केट बताएगा। बट जैसे आप इसको होल्ड करोगे टिल मैच्योरिटी, ये कन्वर्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1% से इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करती है कि फॉल हो जाए तो आपका फंड आपको 3.24% का मार्क टू मार्केट गेन बताएगा और ये एट मैच्योरिटी कन्वर्ज हो जाएगा। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। So portfolio concentration means how well divided your portfolio is and what is the liquidity of it. अगर हम हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो अपना पोर्टफोलियो, if you check out portfolio aggregates, number of securities in the fund are about 60. माने जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे वो 60 बॉन्ड्स में डिवाइड किए जा रहे हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे टॉप होल्डिंग्स में एक्सिम को 9% पैसा जा रहा है, आरईसी को 5.85% पैसा जा रहा है, पीएफसी को 5.85% जा रहा है। तो इस तरीके से पैसा काफ़ी डिवाइडेड है, राइट। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज विच आर फेयरली वेरी मच लिक्विड। Problem comes into corporate bonds and credit risk funds. We all know about March 2020 wherein we faced Franklin fiasco, wherein while getting redemption pressure due to panic and things like that, Franklin was unable to service the redemptions because most of their securities were unable to sell without getting deep discount, right? So the issue was so bad that they had to wind up 6 of their funds just because of illiquidity and wind it up and return money as and when they were recovering it, right? So portfolio concentration plays a very important role. Up till now we've spoken about 5 characteristics which are pearl in themselves, in the sense ये मोती के समान है, but एक धागा है जो इन सबको बांध के रखता है, which is interest rate scenario. Historically हमने देखा है कि interest rate मूव होते हैं। 10 साल पहले FDs शायद 9-10% पे बनती थी, आज FDs 5-5.5% पे बन रही है। माने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं। लास्ट ईयर से आप कंपेयर करोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, राइट। सो इंटरेस्ट रेट कीप्स मूविंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वेरियस फंड्स रिएक्ट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज। हम पहले बात करते हैं फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रेजिम की। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रेजिम में आप देखोगे कि बहुत सारी सिक्योरिटीज़ अपने प्रीमियम पे ट्रेड करना चालू कर देती है। इन द सेंस आपके एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, नई जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी रिटर्न आपके पुराने प्रोडक्ट से कम रहेगी। लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वेरियस फंड्स रिएक्ट इन वेरियस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट falling interest rates. So if you look at my screen, you can see that when the interest rates are falling, it's called falling interest rate regime. इस दौरान आपके जो existing portfolio होते हैं उनकी वैल्यू नए इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है और इस दौरान आपको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं, राइट। तो हमें इस दौरान क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए क्योंकि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स हमारे फेवर में है। इसके लिए आपको अपनी मैच्योरिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे आपको क्या होगा, जब भी इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। जनरली ये देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट जब फॉल होते हैं तो इकोनॉमिक स्थिति उतनी ग्रेट नहीं होती है। गवर्नमेंट और आरबीआई इंटरेस्ट रेट इसलिए कम करती है क्योंकि उसको इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है। तो इस दौरान कभी भी क्रेडिट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें क्रेडिट क्वालिटी इंक्रीज करना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली देयर इज अनदर सिनेरियो वेयर इज इंटरेस्ट रेट्स आर हाइकिंग। इंटरेस्ट रेट जब हाइक होते हैं तो मार्क टू मार्केट आपके अगेंस्ट है, इट इज़ नॉट इन योर फेवर। सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी। उसके लिए आपको क्या करना है,
अपने पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी कम करनी है। फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ 4-5 ईयर्स कम टू मैच्योरिटी ऑफ अंडर 1 ईयर। तो ऑटोमेटिकली आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट जब हाइक होते हैं तो आर्थिक स्थिति और इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज इम्प्रूविंग। इस दौरान चांसेस ऑफ बिजनेसेस गेटिंग बैंकरप्ट और डिफॉल्टिंग ऑन देयर पेमेंट्स reduces drastically. So this is where you can compromise slightly on the credit quality to get better returns. Hit the like button if you found this interesting, share it with your friends to spread the knowledge, and subscribe to the channel to know more about upcoming videos. Thank you.